हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुकून से उस घर से और साथ ही अपने गिल्ट से आज़ाद हो गई। इनायत डरने की जगह मुस्कुराने लगी। लीना ने एक गहरी सांस ली। मैंने अगले दिन अपने लंबे बालों को हमेशा के लिए काट दिया, क्योंकि मेरी माँ कहती थी लंबे बाल एक लड़की की खूबसूरती बढ़ाते हैं और पति को लुभाते हैं। मुझे ना कोई पति चाहिए था, ना मेरी लाइफ में कोई मर्द। मैं सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती थी, क्योंकि मैं अब हर रिश्ते, हर गिल्ट, हर तकलीफ से आज़ाद थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बहुत कुछ सीखा। इनायत ने उसके बॉय कट बालों को देखा। लीना मुस्कुरा रही थी, बेहद सुकून से। आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि लीना को किसी मर्द की ज़रूरत नहीं। लीना खुद अपने लिए काफ़ी है। तुम बहुत ब्रेव हो। इनायत की बात सुनकर लीना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम भी ब्रेव हो सकती हो, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर लाइफ टाइम का सुकून। इनायत ने कांपते हुए अपना सर हिलाया और अपना हाथ पीछे खींचने लगी। मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। मैं तो ऐसे ही घुटती रहोगी उन अधूरी यादों की वजह से। प्लीज़, बस तुम्हारा एक कदम और फिर तुम हर फिक्र तकलीफ़ से आज़ाद हो जाओगी, अपनी लाइफ नॉर्मली से जी पाओगी। इनायत नमी से उसे देखने लगी। लीना अपनी पकड़ उसके हाथ पर कसकर उम्मीद से उसे देखने लगी। इनायत घबराहट से कांप रही थी। जिन यादों का धुंधला अक्स इतना डरावना था, जो आधा अक्स हर रात उसे डराता था, वो पूरा किस हद तक उसे तोड़ देगा। इनायत ने लीना के हाथ को कसकर पकड़ लिया और आंखों से कुछ कहा, जिससे लीना के फेस पर स्माइल सी सागी। कुछ देर बाद साइकिलिस्ट फिर अंदर आई। इनायत उसी चेयर पर बैठी थी। सबसे पहले साइकिलिस्ट ने लाइट्स ऑफ की और लीना ने रूम के पर्दे लगा दिए। वो इनायत के साइड में खड़ी हो गई। इनायत ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। पास होने के मन्नत का आखिरी महीना था, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। सब खौफ खाते थे मन्नत से बात करने से। सर्वेंट उसके आसपास भी नहीं भटकते थे। डॉक्टर मन्नत को चेक करने आई थी। उस वक्त भी वो मुंह फुलाए सी बैठी थी। अभय उसके पास ही खड़ा था। इसका ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर ने उसे चेक किया, फिर अभय को देखते हुए बोली, वो तो होगा ही, इसे हर वक्त गुस्सा जो आता रहता है। अभय की बात सुनकर मन्नत अभय को बेहद गुस्से से देखने लगी। अभय ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया। मन्नत, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? इधर मेरी तरफ देखो। लेकिन मन्नत अभी भी अभय को घूर रही थी। अभय ने उसका चेहरा पकड़कर डॉक्टर की ओर कर दिया। उनके सवाल का जवाब दो। मन्नत ने एक नज़र डॉक्टर को देखा और जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाते हुए बोली, ये बेबी बाहर कब आएगा? मुझे बहुत पेन होता है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाती हूँ, और बेबी इतना भारी हो गया है, मुझे नहीं पसंद ये बेबी। तो ठीक है, बेबी अभय को दे देते हैं। नहीं, मन्नत ने जल्दी से अपने बड़े से पेट को ढक लिया। उसकी हरकत पर डॉक्टर हंसते हुए बोली, अच्छा, इसमें अभय की क्या गलती? तुम उस पर गुस्सा क्यों करती हो? डॉक्टर की बात सुनकर मन्नत अभय की घूरते हुए बोली, पता नहीं क्यों, बस मुझे एबी को देखकर गुस्सा आता है। अभय की आईब्रोज उठ गई। हालांकि वो कई दफ़ा उससे ये बात कह चुकी थी, लेकिन अभय तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मन्नत ने मुंह बनाया, तो मुझे नहीं पता क्यों, आखिर वो फ्रस्ट्रेट हो गई। शायद फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। लास्ट टाइमेस्टर उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। डॉक्टर ने अभय को देखा तो मन्नत को देखने लगा। उससे बेहतर कौन समझता था। अब तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, दर्द से ठीक से सो भी नहीं पाती थी, और एक ही जगह बैठी रहने से उसकी फ्रस्ट्रेशन लाजमी थी। अभय पर उससे गुस्सा आता था, क्योंकि अभय हर वक्त उसके साथ रहता था। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकालती थी। ठीक है, तुम बस
इसका ख्याल रखो। 15 दिन की और बात है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर उठते हुए बोली। तो अभय ने हामी में सर हिलाया। एक बार फिर उसे मन्नत का ख्याल रखने का बोलकर फिर वो रूम से बाहर चली गई। जैसे ही अभय मन्नत के सामने बैठा, मन्नत ने मुंह फेर लिया। वो अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठी थी, उसका पेट अलग ही नजर आ रहा था। अभय को वो बड़ी क्यूट लगी, लेकिन वो अच्छे से जानता था ये क्यूट सा बॉम्ब कभी भी फट सकता था। उसने मन्नत के पेट को छुआ। अभी उसने हल्का सा टच ही किया था कि मन्नत भड़कते हुए बोली, एबी, आप मेरे टमी को इतना तेज क्यों दबा रहे हैं? बकवास मत करो, अभी सिर्फ मेरी उंगलियां ही टच हुई थी। मन्नत चीख उठी। आपने क्या कहा? बकवास? आपने मुझे इतना गंदा गंदा कैसे बोल सकते हैं? वो कुछ गुस्से से बोला। अभय का दिमाग रुक गया। वो खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रख सकता था? वही सिलसिला, अगर वो कुछ बोलेगा तो उसका वो मतलब नहीं था, तो वो बोलेगी कि एबी, अब आप मुझे झूठी कह रहे हैं। उसने मन्नत के चेहरे को पकड़ते हुए बेबसी से कहा, मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी लिटिल रोज, मैं बकवास हूँ और इडियट भी। मन्नत का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन उसका मुंह अभी भी बना हुआ था। हाँ, वो तो आप हो, लेकिन आप मेरे चिक्स को इतना क्यों दबा रहे हैं? अभय ने उसकी गालों से जल्दी से हाथ हटा लिए। वो अपने दोनों हाथों को उसे दिखाते हुए बोला, देखो, अब नहीं दबा रहा। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, बट मुझे आपको देखकर भी गुस्सा आ रहा है। आप उस तरफ फेस कर लो, मन्नत ने ऑर्डर दिया। उसका वो हैंडसम फेस, जिसके लिए एक वक्त पर लड़कियां फिदा थी, अब वो वक्त ये था कि उसकी बीबी को उसका फेस देखकर चिढ़ होती थी। यही नहीं, उसकी इस अजीज बीवी ने उसके फेस पर एक निशान भी दिया था, जो अब कुछ हल्का हो गया था, लेकिन अभी भी उसके लेफ्ट गाल पर बड़ा सा खरोच का निशान था। फ्लैशबैक। कुछ दिन पहले अचानक रात में मन्नत के पेट में तेजी से दर्द उठा। उसकी चीख से अभय भी उठ गया, जो कुछ पहले ही उसके पैरों की मालिश करके सोया था। उसके सर को सहलाते हुए उसे कंसोल करने लगा। एबी, आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? मुझे पेन हो रहा है। मन्नत गुस्से से चीखी। तुम डीप ब्रेथ लो। मैं कब से वही कर रही हूँ, अब तो मेरे पास ब्रेथ भी खत्म हो गई, चिल्लाकर कहते हुए मन्नत ने अभय के गाल पर अनजाने में अपने नाखून चला दिए। फ्लैशबैक एंड। तुम थोड़ी देर मेरे चेहरे को टॉयलेट कर लो, फिट मसाज के बाद तुम सो जाना, फिर मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना पड़ेगा, ओके ना? मन्नत ने कुछ सोचा, फिर उसे घूरते हुए सर हिला दिया। अभय बेड से उठा और मसाजिंग ऑयल लेकर आया। फिर मन्नत के पैरों को उसने आहिस्ता से अपने गोद में रख लिया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो वक्त जब मन्नत पहली बार भागी थी और उसके पैर जख्मी हुए थे, तब पहली बार उसने मन्नत के पैरों को छुआ था, दवाई लगाने के मकसद से। उस वक्त वो कितना इरिटेट और चिढ़ा हुआ फील कर रहा था। और आज का वक्त जब वो खुद उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे अपने पैरों की मसाज करने दे। वो सर उठाकर उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर प्रेगनेंसी की वजह से नूर ही नूर था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर मन्नत उसे घूरते हुए बोली, मुझे ऐसे मत देखिए, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। ओके ओके देन, हाँ सॉरी। अभय ने कुछ देर उसके पैरों की मसाज की। रात रात भर जगकर उसने इस मसाजिंग टेक्निक सीखा था। कुछ ही देर में मन्नत को नींद आने लगी। एबी सोना है, वो उबासी लेते हुए बोली। अभय ने उसे लेटने में मदद की और कुछ ही वक्त में वो सो गई। एक सुकून सी भरी सांस लेकर अभय उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी प्यारी सी लिटिल रोज आजकल तब ही प्यारी लगती थी जब वो सोती थी। मन्नत के सोने के बाद अभय अपने स्टडी में चला गया। वो ऑफिस नहीं जाता था, लेकिन उसे काम तो करना ही था। काफ़ी वक्त गुजर गया उसे एक ही पोजीशन में बैठे काम करते हुए। वो इस कदर डूबा रह गया कि तब तक जब डोर पर नॉक हुई, उसने अंदर आने की इजाज़त दी तो लीना चुपचाप अंदर आई। उसकी आंखें लाल थी
जैसे वो कितनी रोई हो। अभय ने अपनी थकी उंगलियों से एक दफ़ा चटकाया और एक बार फिर उसने अपने काम को जारी रखा। वॉट हैपन्स में लेना प्रेसिडेंट। लीना का गला रूंध गया। उसकी टूटी हुई आवाज़ सुनकर अभय ने सर उठाया, तब जाना कि वो रो रही थी। एक पल वो हैरान हुआ। लाजमी था, काफ़ी साल गुजर गए थे, उसने लीना को कभी दुखी भी नहीं देखा था। अभय ने सामने सोफे की ओर इशारा किया। अमूमन वो ऐसा नहीं करता था। लीना चुपचाप आकर उसके सामने बैठ गई। लीना ने सर उठाकर उसे देखा, फिर नम आवाज़ में बोली, पर प्रेसिडेंट, वो इनायत, उसके साथ वो बहुत बुरा हुआ है। ऐसा कहकर उसने वॉइस रिकॉर्ड ऑन किया जो वो अपने साथ लाई थी। उसमें से इनायत की आवाज़ आने लगी। कभी वो रो रही थी तो कभी डर और तकलीफ़ से चीख रही थी। उसने सब बताया था, उसके साथ क्या क्या हुआ था। कहीं ना कहीं उसे मन्नत का भी जिक्र था। मसला ये था कि इस पूरे कन्फेशन के दौरान वो उस आदमी को मास्टर एड्रेस कर रही थी। आखिर में प्रसिद्ध ने उसे उस इंसान का नाम पूछा। तब तक इनायत चीख कर हिप्नोटाइज से बाहर आ गई। होश में आने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हम बस उसका नाम नहीं जान पाए। डॉक्टर ने कहा कि अगर उस पर दोबारा हिप्नोटाइज किया गया तो वो पागल हो सकती है। लीना के आंसू उसके गाल पर आ गए। प्रेसिडेंट वन, व्हाट कैन आई डू? मुझे उस आदमी को ढूंढना है। लीना ने आखिरी लफ्ज बेहद नफरत से कहा। वो अभय को उम्मीद से देखने लगी, जैसे उसे अभय पर पूरा यकीन हो। गिव इट टू मी। अभय ने हाथ बढ़ाया तो लीना ने वॉइस रिकॉर्डिंग उसे दे दी। अभय ने कई दफ़ा उस रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया। लीना को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। अभय ने उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सामने टेबल पर रखा और कुछ सोचते हुए बोला, तुमने उस डॉक्टर को क्यों कैद किया था? लीना उसके सवाल पर कुछ कंफ्यूज हो गई। उसका मल्होत्रा हाउस आना जाना बहुत था। पहले मुझे लगा वो मन्नत मैम के लिए आता था। बाद में उसे कंफ्यूज किया कि वो इनायत। एकदम से रुक गई। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लीना एकदम सोफे से उठ गई। उस वक्त वो इतनी इमोशनल थी कि उसका दिमाग से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। इसलिए तहकीकात के वक्त इंसान को अपने इमोशंस को दरकिनार करना ज़रूरी होता है। वो अभी भी हमारे कब्जे में है। देन गो। हाँ, लीना जल्दी से वहाँ से चली गई। डॉक्टर से मिलने के बाद लीना फिर इनायत के पास आई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने देखा इनायत चुपचाप बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर बैठी थी। लीना ने अचानक से उसके सामने एक फ़ोटो फेंकी। इनायत जो लाइफलेस थी। जैसे ही उसकी नज़र फ़ोटो पर पड़ी, वो अपनी पूरी ताकत से चीखी, मास्टर। वो बेड से उठी और लीना का हाथ पकड़ते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह बोली, मुझे मास्टर से बचा लो। वो सबके जाने के बाद मुझे बहुत हर्ट करते हैं। किसी पागल पेशेंट की तरह चीखते हुए वो रूम से बाहर भाग गई। मास्टर से बचा लो मुझे। लीना ने बेड पर पड़ी उस फोटो को देखा। वो पारस की फ़ोटो थी। जब डॉक्टर ने उसे पारस का नाम बताया तो एक पल उसे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। आखिर पारस के लिए रिश्ते में इनायत उसकी एक तरह से बेटी थी। पूरे रास्ते उसका दिमाग खाली था। उसने पहले बहुत से पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा था। शायद कोई नंबर होगा या कोई सर्वेंट। इस मामले में उसके दिमाग में पारस का जरा भी ख्याल नहीं आया था। लीना ने अपनी मुट्ठी कस ली। इस दुनिया के लोग इस कदर के घटिया हो सकते हैं। फिर वो रूम से बाहर चली गई। अगली सुबह अभय बाथरूम से बाहर आया तो मन्नत उठ चुकी थी और बहुत ही गहराई से कुछ सोच रही थी। आज उसे खामोश देख अभय कुछ चौंका, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था उसे खामोश मन्नत को देखे, वरना इतने वक्त से वो उठते ही गुस्सा करना शुरू कर देती थी। अभय उसके पास आकर बैठ गया। कुछ बोलने से पहले उसने सोचा कि फिर ध्यान से अपनी बात कहे। इतने ध्यान से क्या सोच रही हो? मन्नत ने उसका हाथ पकड़ उसकी हथेली अपने गाल के नीचे रख लिया। मुझे पता चल गया कि आजकल मैं बहुत बुरी हो गई हूँ और सिर्फ आप पर गुस्सा करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना एबी।
शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। अभय धीरे से बड़बड़ाया और जल्दी से मन्नत को देखा जो उसे देख रही थी। एबी, आपके होठ ऐसे हिल रहे थे, आपने कुछ कहा ना? हाँ, मैंने कहा कि कोई बात नहीं। तुम जानबूझकर गुस्सा थोड़ी करती हो। गुस्सा तो बस तुम्हें आ जाता है मुझे देखते ही। वही तो, मैं जानबूझकर नहीं करती, बस मुझे आ जाता है आपको देखकर। मन्नत ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर वो आगे खुशी से बोली, लेकिन मैंने सोचा है अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी। वाह, दैट्स ग्रेस। अब वह ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। अच्छी बात है ना एबी? हम बहुत अच्छी बात है। आगे का जुमला उसके अपने मन में पूरा किए, इतनी कि मैं डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं एबी? मन्नत के माथे पर बल पड़ने लगे। अभय ने जल्दी से उसकी माथे पर आई लकीरों को अपनी उंगलियों से ठीक किया। कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। ओके चलो उठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। मन्नत खुशी खुशी मान गई। इसी बहाने वो बाहर तो जा रही थी। मन्नत के सारे टेस्ट नॉर्मल थे। एबी, ये हमारा बेबी है ना? मन्नत अपने हाथ में पकड़ी कलर सोनोग्राफी को देखकर फुली नहीं समा रही थी। तुम 10 दफ़ा पूछ चुकी हो, लाओ अब इसे मुझे दो। अभय ने उसके हाथ से सोनोग्राफी लिया तो मन्नत उसे बेहद गुस्से से देखने लगी। आई एम सॉरी, आपकी वाइफ की बेबी को बर्थ देते हुए डेथ हो गई। अभय और मन्नत ने कुछ दूरी पर देखा तो एक डॉक्टर ने ये कहा था। उनके कहते ही डॉक्टर के सामने खड़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, कहते हुए वो आईसीयू से अंदर भाग गया। मन्नत अभय से चिपक गई। दोनों ने सारा वाकया देखा। एबी, क्या मैं भी मर जाऊंगी? मन्नत के अचानक कहने से अभय ने एकदम से वहाँ से नज़रें हटाई और मन्नत को खुद से चिपका लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एबी, अभी डॉक्टर ने कहा। नहीं, वो सब बकवास है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, वो जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था। डॉक्टर ने जो डेट दी थी उसमें सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। मन्नत का लास्ट मंथ लगभग एंड पर था। मन्नत सो रही थी और अभय बैल्कनी में किसी से बात कर रहा था। वो मुतमईन था क्योंकि अभी मन्नत के जागने में काफ़ी वक्त था। मन्नत की अचानक आँख खुल गई। मुझे तो भूख लगी है। मन्नत ने सर घुमाकर इधर उधर देखा, फिर बालकनी की ओर। उसे अभय की पीठ दिखी। अभय का फेस दूसरी ओर था। अचानक ही उसे कुछ सूझा। बेबी, चलो चुपके से एबी की बातें सुनते हैं। उसने बेड पर लगे हैंडल को पकड़ा और मुश्किल से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो खड़ी हुई उसका पेट कुछ नीचे लटक गया। मन्नत ने एक हाथ से अपनी कमर और एक हाथ से अपने पेट पर रखा और आहिस्ता से चलने लगी। उसकी नज़र टेबल पर रखे फ्रूट्स पर गई तो उसका मन पहले खाने को हुआ। बेबी, एबी की बातें बाद में सुनेंगे, पहले हम खाएंगे। अपना रुख मोड़ वो बैल्कोनी की जगह टेबल की ओर जाने लगी। उसकी रफ्तार तेज थी या उसके पैर के नीचे कुछ आया। एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। वो टेबल के करीब थी तो उसका पेट टेबल के कोने से जा लगा। टेबल का कोना जैसे ही उसके पेट से लगा वो पूरी ताकत से चीखी। उसके बाद वो पीठ के बल पीछे की ओर गिर गई। उसकी चीख सुनकर अभय जल्दी से पलटा। उसके हाथ से उसकी फ़ोन छूट गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। इस कहानी की अजीब सी मोड़ पे एपिसोड ख़त्म हुआ है। आप लोगों को ये कहानी का अगला एपिसोड बहुत जल्द से जल्द रीड करने की इच्छा होगी। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो हमारी कहानी को रीड तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर कल तक 5 सब्सक्राइब हो जाते हैं तो मैं रात को बैठकर इस एपिसोड को लिख लूँगी और फिर कल शाम तक मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ 5 सब्सक्राइब चाहिए, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू।